हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूं वो है मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। हमारा इलिस्ट्रेशन 8 है 2023-24 की बुक जो टीएस ग्रेवाल की है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा टॉपिक है, इस पूरे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज हैं। आपका जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इसी क्वेश्चन के अंदर है। आप एक बार पूरा क्वेश्चन में 1 बाय 1 एंट्री कर कर दिखाऊंगी और आपको इसमें ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे याद रखना है कि कब आपको किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को आपको क्रेडिट करना है। अब मैंने एंट्रीज 1 बाय 1 यहाँ पर लिख ली हैं। मैं इन्हीं एंट्रीज के वजह दो एंट्रीज आपको नोट डाउन कराती जाऊंगी और उसको समझाती जाऊंगी और आपको करके दिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी अगर आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आता है उसमें भी आपको कैसे एंट्री करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहली जो एंट्री है आपका जो है रियल, आपको मैं यहाँ पे रफली में रियलाइजेशन एक अकाउंट भी बना लेती हूँ ताकि आपको उसमें भी आपको पता लगता रहे कि हम किस साइड एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो एंट्री हमारी इलिस्ट्रेशन 8 है आपका टीएस ग्रेवाल की बुक में, उसमें बोला गया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000। देखो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बोला गया हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं और कुछ भी नहीं बोला कि फर्म पे कर रही है या पार्टनर पे कर रहा है, कुछ भी एनीथिंग एल्स कि आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप ये मानोगे कि ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो फर्म ने ही पे किए हैं। हमेशा जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करते हो, अपने माइंड में आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि हम जिस अकाउंट में हमें एंट्री करनी है वो किस साइड होगी, डेबिट आया होगी या फिर क्रेडिट होगी। जर्नल एंट्री में उसको उसी साइड में हमें डाल देना चाहिए। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंसेस की पेमेंट इस साइड होती है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। जब पेमेंट होगी तो वो डेबिट साइड में होगी और अगर पैसे आ रहे हैं तो क्रेडिट साइड में होगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, कुछ नहीं बोला है। अब हमारा जो पेमेंट होगा हमेशा बैंक से होगा या फिर कैश से होगा। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस की एंट्री हमारी डेबिट साइड होगी। किस साइड होगी? डेबिट साइड एंट्री होगी। मुझे पता है कि रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट होगा। जब फर्म पे कर रही है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। टू बैंक अकाउंट 10,000, आप यहाँ पर 10,000 की पेमेंट कर दोगे। अब नरेशन में नहीं लिख रही हूँ, नरेशन आप लिखोगे, मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। नरेशन आप अपने आप लिख लोगे। सिंपल आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, आप क्या लिख दोगे? एक्सपेंसेस पेड। सेकेंड एंट्री पर आप आते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय टर्न अ पार्टनर ₹5,000। अब एक्सपेंसेस तो रियलाइजेशन ही है लेकिन पेमेंट किसने करी है? पार्टनर ने पे करी है। आपको कुछ नहीं बोला, जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि किसने बियर करे हैं, हमें सबसे पहले पॉइंट ये देखना होता है कि बियर कौन करा है। बियर का मतलब किसके हैं, वो फर्म के हैं या फिर पार्टनर के हैं। तब तक आप क्या मानोगे कि फर्म के बिहाफ पर ये हो रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय टर्न, कैपिटल किसने, किसके कैपिटल से जाएगी? टर्न के। आप देखो एक्सपेंसेस हैं तो एंट्री किसी साइड होगी? डेबिट साइड ही होगी। बट पेमेंट आपके फर्म के बैंक अकाउंट से नहीं जा रही है, कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में अब किसका नाम आ जाएगा? टर्न कैपिटल का आ जाएगा। पहले वाली में बैंक आना था। अब हमें पता है कि रियलाइजेशन जर्नल एंट्री में जब हमें ये देखना होता है करते टाइम कि जोन से अकाउंट में जाना है कि डेबिट हो रहा है या फिर क्रेडिट हो रहा है। रियलाइजेशन क्या हो रहा है? डेबिट साइड हम एंट्री कर रहे हैं, तो डेबिट में हम डाल देंगे सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब बैंक नहीं आएगा, किसका नाम आएगा? पार्टनर का नाम आ जाएगा, टू टर्न कैपिटल अकाउंट। यहां पर आप डाल दोगे 5,000। अब नरेशन में हम आप लिख सकते हो, आपका काम है नरेशन लिखना, एक्सपेंसेस पेड बाय टर्न कैपिटल या पार्टनर कैप। ओके, अब हम नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट 2 हो गई, नेक्स्ट 2 अब मैं नोट डाउन करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट 2 अब हम करेंगे। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी इसी क्वेश्चन की है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म
किसने पे करे, फर्म ने पे करे। जब भी फर्म की बात आती है तो हमारी एंट्री हमेशा होती ही है। एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन आ पार्टनर। देखो सिंपल सी एक प्रैक्टिकली लाइफ, अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ में हम देखें अपनी, कि अगर मान लो मैं किसी के बिहाफ पर कुछ पे कर रही हूँ, मान लो मैं हूँ राम के बिहाफ पर मैं किसी को पेमेंट कर रही हूँ, तो वो एक्सपेंसेस किसके होंगे, उसी के होंगे जिसके बिहाफ पर मैं पे कर रही हूँ। मान लो मैं, अब ये है फर्म पे कर रही है लेकिन बिहाफ किसका है, मदन का, तो एक्सपेंसेस किसके हुए, मदन के हुए, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। जब फर्म पेमेंट कर रही है लेकिन होंगे किसके, पार्टनर के, तो रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा। रियलाइजेशन जो आपका अकाउंट होता है उसका नाम तब आता है जब फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं। जब अब एक्सपेंसेस पार्टनर के हो गए लेकिन पेमेंट फर्म कर रही है, तो उसमें फर्म का कोई रोल नहीं है। रियलाइजेशन किस लिए यूज होता है, फर्म के लिए यूज होता है। अब हमारी एंट्री क्या, एक्सपेंसेस है, अब किसके हो गए वो, पार्टनर के। देखो मदन है, एक्सपेंसेस किसके हैं, पार्टनर के। सबसे पहले आपको एक्सपेंसेस के टॉपिक में ये चेक करना है कि एक्सपेंसेस हैं किसके, फर्म के हैं या फिर पार्टनर के हैं। एक्सपेंसेस किसके हैं, पार्टनर के। पेमेंट कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, फर्म का, तो एंट्री बनेगी। लेकिन रियलाइजेशन तभी आएगा जब एक्सपेंसेस किसके होंगे, फर्म के होंगे। अब रियलाइजेशन नहीं आएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। कितने एक्सपेंसेस है, अभी मैंने एक्सपेंसेस शायद 5000 थे, मैं भूल गई अमाउंट लिखना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5000। अब यहाँ पर आप नरेशन में लिख दोगे एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। नेक्स्ट एंट्री पर हम आते हैं, पवन ए पार्टनर, आपको बोला है पवन ए पार्टनर, एक पार्टनर है, वॉज पेड रेम्युनेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। आपको उसको फर्म, जब भी हम कोई पार्टनर होता है ना, कभी कभी फर्म जब डिसॉल्व होती है तो हम एक पार्टनर उसमें से अपॉइंट कर देते हैं, वही फर्म की क्या करता है, सारे काम करता है, जिसके लिए उसको क्या दिया जाता है, कमीशन या फिर रेम्युनेशन दिया जाता है। पवन को रेम्युनेशन दिया जा रहा है कितना, 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, की फर्म को डिसॉल्व करेगा, उसका सारा काम करेगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, 10,000 हुए। एक्सपेंसेस इनकर्ड वर पेड बाय पवन। देखो जो पहली एंट्री थी उसमें क्या था, अब हमें इस एंट्री में हमें चेक करना है, जब भी पार्टनर को, सबसे पहली एंट्री हमारी फिक्स होती है, जब भी किसी पार्टनर को रेम्युनेशन या फिर कमीशन दिया जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए, तो उसकी एंट्री फिक्स है, एक्सपेंसेस हो जाता है फर्म के लिए कि उसको कमीशन या रेम्युनेशन दिया। तो रियलाइजेशन जैसे हम अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंसेस वाली एंट्री हमेशा डेबिट में होती है, तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पहले हमारी एंट्री जो हमारी बनेगी, ये हमारी 3rd नंबर वाली थी, 4th, जो सबसे पहले हमारी जो रेम्युनेशन देने की एंट्री होगी उसमें हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है, फर्म का एक्सपेंसेस है, तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसको दे रहे हैं हम, पार्टनर को दे रहे हैं, पवन को, क्या दे रहे हैं, रेम्युनेशन, तो वो किसको मिल जाएगा, टू पवन कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहे हैं हम, 20,000। अब आती है हमारी एक्सपेंसेस की बात। एक्सपेंसेस के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, देखो सेकंड और थर्ड और फोर्थ में हमारा डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ। थर्ड वाली में क्या था, जो एक्सपेंसेस था वो पार्टनर का था, ठीक है, और पे कौन कर रहा था, फर्म पे कर रही थी। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि एक्सपेंसेस है किसका, पार्टनर का या फिर फर्म का। अब इसमें क्या हुआ कि इसके लिए तो रेम्युनेशन दे दिया, वो तो हमारी एंट्री हो गई, क्योंकि फर्म का एक्सपेंसेस हो गया रेम्युनेशन, तो इसलिए रियलाइजेशन हमने डेबिट कर दिया। अब इसमें क्या आ जाएगा कि जो एक्सपेंसेस है इनकर्ड वर पेड बाय पवन, और एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 है, इनकर्ड एंड पेड बाय पवन। इनकर्ड मतलब पवन ही सहन करेगा और पवन ही क्या करेगा, पे करेगा। तो अब एक्सपेंसेस किसका हुआ, एक्सपेंसेस किसका हुआ, पवन का, और पे भी कौन कर रहे हैं, पवन। जब एक्सपेंसेस पार्टनर का ही होगा और पे भी पार्टनर ही करेगा, फर्म का कोई भी नाम नहीं आया।
एक्सपेंसेस पवन का और पे भी पार्टनर कर रहा है, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो इस वाले जो लास्ट जो सेकेंड लाइन है, इस जो हमारा जो इक्वेशन है नंबर 4, जो एक्सपेंसेस वाली एंट्री होगी उसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री देखो, ध्यान से देखना, बहुत बार एग्जाम में आती है ये वाली। पहले इस एंट्री को समझो कि क्या कह रहा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 8000। आउट ऑफ सेड एक्सपेंसेस 3000 वर बोर्न बाय फर्म। हमें एक्सपेंसेस वाली एंट्री में सबसे पहले ये निकालना होता है कि एक्सपेंसेस हैं किसके, फर्म के या फिर पार्टनर के। 8000 रुपये के एक्सपेंसेस हैं, उसमें से 3000 किसके हैं? बोर्न बाय फर्म, तो दैट मीन्स 3000 के किसके हो गए? फर्म के हो गए। एंड बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर, और जो बाकी बच जाएगा वो किसके हैं? रवि के हैं, पार्टनर के। ₹8000 वर पेड बाय फर्म, और पूरे के पूरे जो 8000 रुपये के एक्सपेंसेस है पे किसने किया? फर्म ने। देखो एक इसको चार्ट के रूप में समझा रही हूँ। टोटल एक्सपेंसेस देखो पहले कितने हैं? 8000। एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं? 8000। अब इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लो। उसने बोला है कि जो 3000 है वो किसके हैं? फर्म के एक्सपेंसेस हैं। जो बाकी बच जाएंगे, बाकी कितने बच गए? 5000। कितने बच गए? 5000। वो किसके हैं? रवि के हैं। और जो टोटल 8000 के 8000 मतलब ये वाले 3000 भी और ये वाले 5000 भी, दोनों के दोनों एक्सपेंसेस पे किसने करे? फर्म ने। तो मतलब ये वाले पे किसने करे? फर्म ने पे किए। और ये 5000 एक्सपेंसेस किसके हैं? रवि के। लेकिन पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। तो पहले इसकी एंट्री बनाओ। जब देखो एक्सपेंसेस फर्म के ही होते हैं और पे भी फर्म करती है, एक्सपेंसेस बियर कौन कर रहा है? फर्म, और पे भी फर्म, तो रियलाइजेशन आता है। तो इसका मतलब पहले ये वाली, इसको हम दो पार्ट्स में भी कर सकते हैं 3000 की। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। क्यों? क्योंकि ये फर्म के एक्सपेंसेस थे और फर्म ने ही पे कर दिया। अब जो 5000 है ये एक्सपेंसेस हैं किसके? पार्टनर के। लेकिन पे कौन कर रहा है? फर्म। पे तो फर्म कर रही है लेकिन एक्सपेंसेस किसके हैं? पार्टनर के। पार्टनर के एक्सपेंसेस पे कौन कर रहा है? फर्म। जब फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। जब पार्टनर के एक्सपेंसेस होते हैं तो पार्टनर का नाम आता है। तो अब सेकेंड एंट्री मेरी क्या बन जाएगी? पार्टनर कौन है? रवि। तो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों? क्योंकि फर्म पे कर रही है। अगर पार्टनर के ही होते और पार्टनर ही पे कर रहा होता तो नो एंट्री। पार्टनर के एक्सपेंसेस पार्टनर ही पे कर रहा है तो नो एंट्री। फर्म के एक्सपेंसेस फर्म ही पे कर रही है तो रियलाइजेशन टू बैंक। अगर पार्टनर के एक्सपेंसेस है और पे कौन कर रहा है? फर्म, तो आपका नाम आ जाएगा पार्टनर टू बैंक अकाउंट। कितना? 5000। अब आप इसकी एक कंबाइन एंट्री भी बना सकते हो। डेबिट में कौन है? रियलाइजेशन। तो आप इसकी एक सिंगल एक कंबाइन एंट्री बन सकती है, रियलाइजेशन डेबिट, रवि कैपिटल डेबिट। बैंक में दोनों एंट्री में मैंने बैंक को क्रेडिट करा है तो आप एक एंट्री बन सकती है रियलाइजेशन डेबिट, रवि डेबिट टू बैंक 8000। नेक्स्ट एंट्री अब हम करेंगे 6 नंबर की। नेक्स्ट एंट्री 6 नंबर की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर करण। देखो अब जो एक्सपेंसेस हैं किसके हैं? पार्टनर के। क्योंकि उसमें लिखा है कि एक्सपेंसेस बियर कौन कर रहा है? पार्टनर, और पे भी कौन कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर के एक्सपेंसेस हो गए, पार्टनर ही पे कर रहा है, फर्म का कोई भी नाम नहीं है। तो इस वाली जो 6 नंबर की एंट्री है इसकी जर्नल एंट्री कोई भी नहीं होगी क्योंकि फर्म का नाम ही नहीं है, तो इसकी नो एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखो, मनोज ए पार्टनर। मनोज एक पार्टनर है, कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का डिसोल्यूशन में पूरा काम करेगा एट एन एग्रीड रेम्युनेशन टेंडर। अगर रेम्युनेशन नहीं भी लिखा, सिर्फ एग्रीड वर्ड लिखा है तो भी आप समझ जाओ कि वो आप उसको आप रेम्युनेशन ही दे रहे हो, उसको उसके काम के पैसे दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो। मनोज एक पार्टनर, उसको जब भी आप किसी पार्टनर को रेम्युनेशन दोगे तो रियलाइजेशन हमेशा डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रियलाइजेशन जब आप अकाउंट बनाओगे उसकी डेबिट साइड में एंट्री होगी। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंसेस है। जब फर्म का एक्सपेंसेस होता है
तो वो रियलाइजेशन को हम डेबिट कर देते हैं। और 2 किस पार्टनर को दे रहे हैं, वो करण को, नहीं मनोज, तो 2 मनोज कैपिटल अकाउंट। जब भी पार्टनर को कमीशन रेमिनेशन कुछ भी देते हो डिसोल्यूशन के लिए तो उस पार्टनर का नाम आ जाता है, जितना भी आप दे रहे हो उसका अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 8 एंट्री पे हम पहुंच गए हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, देव ए पार्टनर, देव एक पार्टनर है, इज पेड रेमुनेशन 15,000। फिर से वही वाली एंट्री आ गई। जब भी किसी पार्टनर को डिसोल्यूशन जो फर्म होती है उस काम के लिए उसको जब रेमुनेशन दिया जाता है तो उसकी कंफर्म एंट्री होती है, क्योंकि फर्म को वो रेमुनेशन पे करना पड़ता है। जब फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो जाता है तो रियलाइजेशन हमेशा डेबिट होता है। तो पहली एंट्री हम इसकी करते हैं, 2 एंट्रीज बनेंगी। देखो सबसे पहले हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक नहीं आएगा, रेमुनेशन दे रहे हैं तो टू देव कैपिटल अकाउंट। जब भी किसी जिस पार्टनर को रेमुनेशन दोगे उसी पार्टनर का नाम आए, क्योंकि उस पार्टनर को इनकम हो जाएगी इसलिए उस पार्टनर को आप क्रेडिट कर दोगे। फर्म के लिए जब एक्सपेंसेस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है। कितना रेमुनेशन दे रहे हैं हम, 15,000। अब आती है एक्सपेंसेस की बात। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो था फुल स्टॉप हो गया था। नेक्स्ट उसमें इसी एंट्री में उन्होंने बोला था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, फर्म। अब यहाँ पर पूरी एंट्री में कहीं नहीं लिखा था कि एक्सपेंसेस हैं किसके। जब अब तक आपको क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं होता कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं किसके, तो वो आप किसको मानते हो, फर्म के ही मानते हो, तो रियलाइजेशन हमेशा डेबिट हो जाएगा। अब पे किसने करे हैं, फर्म नहीं पे करे हैं, तो इसका सेकेंड पार्ट बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म के एक्सपेंसेस हो गए, फर्म नहीं पे किए। कितने हैं, 8,000। 9th एंट्री ये हमारी 8th थी। नरेशन आप अपने आप लिखोगे, जैसे ये रियलाइजेशन देव है तो आप इसी किस चीज की एंट्री आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, रेमुनेशन पेड टू द पार्टनर। ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पवित्र। अब देखो बोर्न, बियर मतलब जिसके हैं, किसके हैं, पवित्र पार्टनर के हैं। तो अब देखो एक्सपेंसेस किसके हो गए, समझ लो पहले, एक्सपेंसेस किसके हो गए, पार्टनर के, पवित्र के। अगर एक्सपेंसेस पार्टनर के होते हैं तो उस पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, बट पे किसने करने होने चाहिए, फर्म ने। नेक्स्ट एंट्री में इसने बोला कि हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश। पे किसने करे, दूसरे पार्टनर ने करे, हितेश ने। अगर आपको यहीं तक ही एंट्री होती तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि पार्टनर ही बेयर कर रहा है और कोई दूसरा पार्टनर पे कर रहा है, फर्म का नाम नहीं है। जब फर्म का नाम नहीं होता एंट्री में तो आप उसकी एंट्री नहीं करते हो। बट इन्होंने बोला है इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसकी बुक्स में एंट्री करनी है। अगर करनी है बोला तो आपको करनी पड़ेगी। जिस पार्टनर के एक्सपेंसेस हैं उस पार्टनर को आप डेबिट कर दोगे, पवित्र को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब पे किसने करे हैं, हितेश ने, उस पार्टनर को क्रेडिट कर दो टू हितेश कैपिटल अकाउंट। कितने हैं, 5,000। यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन पूरी एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। इसमें ऑल ओवर सारे एक्सपेंसेस था, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी एंट्रीज थी इस क्वेश्चन में। मैंने आपको 1 बाय 1 सब करके दिखा दिया। मैं आपको फिर एक बार रिपीट करूँ, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि एक्सपेंसेस हैं किसके, पार्टनर के या फिर फर्म के। सबसे पहले आपको यही निकालना है। अगर पार्टनर के एक्सपेंसेस हैं और पार्टनर ही पे करता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। जब एंट्री में फर्म का नाम आएगा तो एंट्री डेफिनेटली होगी ही होगी। आप सारे अगर कुछ भी कोई भी एंट्री अगर नहीं क्लियर होती है, आपको नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन से नंबर की आपको एंट्री नहीं समझ आई है, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी।